नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आपके सामने आज की 30 बड़ी खबरें। पहलगाम हमले में चीनी कनेक्शन आया सामने। प्रतिबंधित कंपनी के सैटेलाइट फोन का किया गया इस्तेमाल। आतंकियों ने चीन की हुआवे कंपनी का सैटेलाइट का किया था इस्तेमाल। 5 दिन तक आधे देश में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। शनिवार को मध्य प्रदेश समेत 16 राज्यों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले 5 दिनों तक ये दौर रहेगा जारी। तापमान में आएगी 2 से 3 डिग्री की गिरावट। गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की छुट्टियां हुई रद्द। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने के दिए आदेश। अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। पुणे और चेन्नई से एक नई रेल सेवा की शुरू। अब पुणे से चलने वाली ट्रेनों की संख्या होगी दुगनी। नीट परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस रही मुस्तैद। पुलिस ने 2 टीमें बनाई, एक सोशल मीडिया टीम और दूसरी छापेमारी टीम। छात्रों को जारी की थी एडवाइजरी। निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को हो सकती है सुनवाई। बता दें कि निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के सीजेआई के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी की थी। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को सेवा से किया गया बर्खास्त। पाकिस्तानी लड़की से की थी शादी। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी उसे भारत में दे रहा था शरण। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। आरपीएफ द्वारा प्लेटफॉर्म पर जांच के अलावा नियमित आधार पर पटरी की भी जांच जारी। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। आतंकियों के लॉन्च पैड किए खाली। सीमा पर बंकर बनाने में जुटी सेना। शहबाज शरीफ ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण हालात के बाद स्थिति को नियंत्रण करने पर होगी चर्चा। भारत के खिलाफ संयुक्त निंदा प्रस्ताव होगा पास। पाकिस्तान में आईपीएल लाइव स्ट्रीमिंग हुई बैन। पाकिस्तान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भारत ने पाकिस्तान सुपर लीग पर लगाया था प्रतिबंध। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला हमला। कहा आतंकवादी और अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सेना के मनोबल को गिराने का काम करते हैं चन्नी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर। जनसभाओं को करेंगी संबोधित। एक सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भारत पाकिस्तान टकराव पर दिया बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान ने पहले ही भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और भारत से आने वाली कॉस्मेटिक समेत कई चीजें वहां लंबे समय से ही प्रतिबंधित थी। वाराणसी के पद्मश्री बाबा शिवानंद महाराज का 129 वर्ष की आयु में हुआ निधन। पूरे देश में दीर्घायु जीवन के प्रतीक थे महाराज। योग साधना और अनुशासित जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे बाबा। सीमा हैदर के घर में जबरन घुसा युवक। सीमा पर लगाया काला जादू करने का आरोप। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। परिजनों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। एआईएमपीएलबी ने केंद्र के हलफनामे की सत्यता पर उठाया सवाल। झूठा हलफनामा दायर करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। एआईएमपीएलबी ने सरकार के बयान पर जताया गंभीर आपत्ति। जब तक पहलगाम हमले का बदला नहीं, फूल और गुलदस्ते स्वीकार नहीं। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बयान। कहा हमले के बदले के बाद ही स्वागत सत्कार करेंगे स्वीकार। बीएसएफ के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी रेंजर। इंडिया में घुसने का कर रहा था प्रयास। पूछताछ में कई बड़े सुराग मिले। बॉर्डर पर बढ़ाई सतर्कता। ओडिशा के कटक में निर्माण स्थल पर हादसे में 3 की मौत, 2 हुए घायल। कंक्रीट स्लैब को उठा रही क्रेन में आई खराबी। मजदूरों पर गिरी क्रेन। नूह में स्कूल शिक्षक ने खाया जहरीला पदार्थ। जीवन लीला की समाप्त। सहकर्मियों को ठहराया जिम्मेदार। 8 पन्नों का लिखा सुसाइड नोट। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने पर एंथनी अल्बानी को दी बधाई। मोदी ने कहा ऑस्ट्रेलियाई जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है। मैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से की बात। पहलगाम हमले को लेकर हुई चर्चा। जयशंकर ने अपराधियों, समर्थकों और योजना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की कही बात। राजस्थान के जालौर में देर रात एक साथ 3 घरों पर गिरी बिजली। पानी की फूटी टंकी। आंधी और बरसात से पारा गिरा। तीनों मकानों के बिजली के मीटर और इलेक्ट्रिक उपकरण भी जल गए। ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर दिया करारा जवाब। कहा यादव ने 5 साल के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में जाति के आधार पर पुलिस, ग्राम सेवक, लेखपाल जैसी सेवाओं में भर्ती की। अगर पीडीए की बात करते हैं तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की भर्ती करते।
इमरान और बिलावल का एक्स अकाउंट हुआ ब्लॉक। भारत सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। बता दें कि बिलावल ने हाल ही में भारत को लेकर बेहद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए जहर उगला था। सुल्तानपुर में आपसी विवाद में व्यक्ति की पीट कर ले ली गई जान। बता दें कि मृतक एक खेत में काम कर रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक खेत पहुंचे और उन्होंने डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। नीट परीक्षार्थी ने परीक्षा से एक दिन पहले कोटा में दी अपनी जान। छात्रा की उम्र 18 साल से कम। मध्य प्रदेश के शेवपुर की रहने वाली थी छात्रा। पढ़ाई के बोझ से अवसाद में चल रही थी। राजस्थान के झुंझुनू में आज सुबह 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से घरों के पंखे तेज हिलने लगे। लोग डरकर घरों से बाहर भागे। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हुई चर्चा। अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना की युद्ध की तैयारी के बारे में मोदी को विस्तार से बताया। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।